आज का एपिसोड शुरू होते ही दर्शकों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां भावनाएं, रिश्ते और सच्चाई आमने सामने टकराती नजर आती हैं। सुबह की शांति उस समय टूट जाती है जब घर के आंगन में देव और चंद्रिका के बीच पहले से सुलग रहा तनाव अचानक भड़क उठता है। देव अपने आत्मविश्वास और अहंकार में चंद्रिका से तीखे शब्दों में बात करता है और वही बात वसुंधा के दिल को कहीं न कहीं चुभ जाती है, क्योंकि वह देव के बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही होती। देव चंद्रिका पर आरोप लगाता है कि उसने घर के फैसलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया है। चंद्रिका, जो अब तक सब सहती आ रही थी, आज पहली बार चुप नहीं रहती और देव को उसकी सीमाएं याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन देव का गुस्सा बढ़ता चला जाता है और वह ऐसी बात कह देता है जो चंद्रिका के आत्मसम्मान पर सीधा वार होती है। उसी पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। घर के बाकी सदस्य सन्न रह जाते हैं। वसुंधा कुछ समझ पाती उससे पहले ही चंद्रिका का हाथ उठता है और वह देव को जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है और जैसे समय थम सा जाता है। देव को अपने गाल पर हाथ रखते देख वसुंधा की आंखों में अविश्वास साफ झलकता है। वह कभी देव को देखती है तो कभी चंद्रिका को। उसके लिए यह दृश्य किसी सदमे से कम नहीं होता, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चंद्रिका ऐसा कदम उठा सकती है। चंद्रिका की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में गजब का आत्मबल होता है जब वह देव से कहती है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और जो व्यक्ति रिश्तों की कद्र नहीं करता उसे सच का थप्पड़ खाना ही पड़ता है। देव कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाता। उसका अहंकार टूट चुका होता है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। वह गुस्से में घर छोड़ने की धमकी देता है। तभी वसुंधा बीच में आकर उसे रोकती है। उसकी आवाज कांप रही होती है और आंखों में सवालों का सैलाब होता है। वह देव से पूछती है कि क्या सच में वह इतना बदल चुका है कि उसे चंद्रिका जैसी महिला पर उंगली उठाने में भी झिझक नहीं होती। देव जवाब देने से बचता है और यही चुप्पी वसुंधा को और ज्यादा तोड़ देती है। वह आज पहली बार महसूस करती है कि जिन रिश्तों को वह अपनी ताकत मानती थी, वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गए हैं। चंद्रिका वसुंधा के पास जाकर उसका हाथ थामती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह थप्पड़ गुस्से का नहीं बल्कि सच का था। एक चेतावनी थी कि अगर आज भी गलत को गलत न कहा गया तो कल हालात और बिगड़ सकते हैं। वसुंधा के मन में उथल पुथल मची होती है। एक तरफ उसका प्यार और भरोसा है तो दूसरी तरफ सच और आत्मसम्मान। एपिसोड के आगे बढ़ने के साथ देव अकेले कमरे में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहां उसके भीतर का द्वंद्व साफ दिखाई देता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके शब्दों ने कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। वहीं वसुंधा छत पर खड़ी होकर अपने बीते पलों को याद करती है। कैसे उसने हर परिस्थिति में परिवार को जोड़े रखा, कैसे उसने हर किसी के लिए समझौते किए, और आज वही वसुंधा खुद को सबसे अकेला महसूस कर रही होती है। चंद्रिका नीचे भगवान के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है कि वसुंधा को सच देखने की ताकत मिले और देव को अपनी गलती का एहसास हो। एपिसोड का क्लाइमैक्स तब आता है जब वसुंधा आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती है कि क्या खामोश रहना ही सही रास्ता है या अब सच के साथ खड़ा होना जरूरी हो गया है। उसकी आंखों में डर भी है और एक नया संकल्प भी। कैमरा उसके चेहरे पर ठहरता है और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, दर्शकों के मन में यही सवाल छोड़ते हुए कि क्या देव अपनी गलती मानेगा, क्या वसुंधा सच के लिए खड़ी होगी, और क्या चंद्रिका का यह थप्पड़ रिश्तों को तोड़ेगा या उन्हें एक नई दिशा देगा।